चलो अपन स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्टार्ट। ठीक है। अपन ने पिछला क्लास में देखिए इससे कर श्रुति ज्वाइन की है कलयुग। लास्ट क्लास में अपन ने किसके बारे में डिस्कस किया था? अबाउट द बाईबैक। लाइक बाईबैक का शेयर्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। एंड अपन ने कई सारे फॉर्मेलिटीज पढ़े थे। प्री बाईबैक देयर आर सर्टेन फॉर्मेलिटीज व्हिच यू हैव टू कंप्लीट, एंड देयर आर सर्टेन फॉर्मेलिटीज जो आपको खत्म करना है आफ्टर द बाईबैक, व्हिच इज पोस्ट बाईबैक फॉर्मेलिटीज। और ये बाईबैक अपने आप में इंपॉर्टेंट था। ठीक है। कल एक इंटर का बच्चा आया था, उसने बस पेपर रिव्यू दिया हमें, स्नेहा और श्रुति दोनों जने ही था कल अवेलेबल। ठीक है, बाकी लोग नहीं था। तो उन्होंने पेपर अवेलेबिलिटी दिया, बोला कि इस बार जो पेपर आया ना वो उन टॉपिक्स में से आया है जो हम लोग को लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था ना, उसमें मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर याद है ना? वो वाला पार्ट से पूछा था, नॉट इंस्टेड ऑफ प्रॉक्सी। ठीक है, नोटिस ये सब नहीं पूछ के आपको वैसा पूछा था। तो इसलिए आपको ना एकदम इन डेप्थ पढ़ाई करना है, तो आप लोग एकदम सही दिशा में जा रहे हो पढ़ाई में। ठीक है, ताकि आपका जीवन में सब कुछ एकदम मंगलमय रहे। इस वजह से आपके लिए जीवन में बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे गए हैं। तो आप लोग को एकदम कैसे पढ़ना है? गहराई से। ठीक है, आइए। सर हम लोग ना लास्ट क्लास में ना, आपको पता नहीं है क्या, बाईबैक के बारे में पढ़े थे अंडर सेक्शन 68। 68 16 मजा नहीं आ रहा है ये बोलता है फलक। सर जैसे 60 पहले आपने बोला कि सेक्शन नंबर 42 43 से शुरू होता है, और फिर अभी आप 68 में आ गया, मजा नहीं आया। ठीक है, इसके बाद में हम लोग शुरू से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 68 बाईबैक के बारे में। बाईबैक का मतलब क्या होता है? अच्छा मुंह में शकल में थोड़ा खुशी खुशी लाओ यार जीवन में। ठीक है, इतना दुख काहे आ गया जीवन में? ठीक है, आइए। सेक्शन नंबर 68 का मतलब क्या है? व्हेन यू बाय बैक योर ओन सिक्योरिटीज, उसको अपन क्या बोलता है? बाय बैक। देयर आर सर्टेन रीजंस कि अपन बाय बैक करता है। व्हाट आर द स्पेसिफिक रीजंस व्हाई वी कैरी आउट द बाय बैक? नंबर वन इज आइडल कैश पड़ा हुआ है और इंप्रूव द ईपीएस। इंप्रूव द ईपीएस। नंबर टू क्या है मेरा प्यारा बच्चा? जो कंसंट्रेटेड है ना, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट करना है किसको? कंट्रोल को। थोड़ा सा जैसे बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो खुद के पास थोड़ा सा कंट्रोल और क्रिएट करना है। नंबर थ्री, आपको ना शेयर होल्डर्स के बीच में क्या निकालना है? कॉन्फिडेंस की देखो हमें अपने शेयर्स के ऊपर इतना भरोसा है कि हम खुद ही अपने शेयर से क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। नंबर डी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ क्या है बच्चा? क्या क्या टेक ओवर का चांसेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहां तक। मतलब बेसिकली क्या है, प्रमोटर्स का जो पावर है ना वो क्या हो गया? बढ़ा रहा है। और जो आउटसाइडर्स है जो शेयर्स होल्ड करके रखा है उनका पावर कम करने की कोशिश कर रहा है, कि ऐसा नहीं हो कि आप ही अपने कंपनी से बाहर निकाल गए गए और किसी और ने आपका टेक ओवर कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया। ठीक है, चलो ये वाला ठीक है। 4 मोड्स था उसमें से, जैसे ओपन ऑफर याद है आपको? ओपन ऑफर मैंने आपको कहा था ओपन ऑफर के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए ओपन मार्केट से कर सकते हैं, ओपन ऑफर से कर सकते हैं, ओपन लॉट शेयर होल्डर्स कर सकते हैं, या फिर ईसॉप के थ्रू हम लोग बाईबैक करवा सकते हैं। मतलब बेसिकली एम्प्लॉयज को हमने बोला कि भैया जो आपको शेयर्स दिया हुआ है वो हमें वापस दे दीजिए। ठीक है, लिस्टेड कंपनी होगा तो ये चारों तरीके से हम लोग बाईबैक कर सकेंगे। पर अगर अनलिस्टेड होगा तो तीन ही तरीके से कर सकते हैं, ओपन ऑफर, ऑड लॉट एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मुझे एक परख से सवाल पूछने का बहुत जोर से इच्छा हो रहा है कि ये ओपन मार्केट क्यों नहीं ऑफर दिया है अनलिस्टेड कंपनी को? ऐसा क्यों ना इंसाफी किया कि लिस्टेड कंपनी को तो चारों मौका दे दिया और अनलिस्टेड वाला को सिर्फ 2 3 और 4 दिया? बताओ, सच अनफेयर पीपल इन देयर लाइफ। है या नहीं? अनफेयर है ना? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बम बम। बताइए क्यों अनलिस्टेड कंपनी वाले केस में है? क्यों? अरे कॉमन सेंस लगाओ लगाओ, विच इज नॉट दैट कॉमन। बताओ। अरे ओपन मार्केट में कैसे देगा? लिस्टेड है क्या? तो क्या घर घर जाके देगा क्या सबका? बताइए। नहीं ना, वो घर घर जाने वाला सिस्टम क्या है? ओपन ऑफर की मेरे जितने भी सदस्य आए घर घर में जाके मैंने मिठाई दिया। और ओपन मार्केट में क्या है, मैं रास्ता में बीच में खड़ा हो गया मिठाई के साथ में और बोला जिसको इसको लेना आ जाओ। क्या ये अनलिस्टेड का केस में पॉसिबल है? नहीं भैया, लिस्टिंग कराना पड़ेगा ना कोई रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, तभी तो करा पाएगा। हाँ, आपसे बढ़िया तो ये लोग है। दूर होने के बाद भी आंसर सही बोल रहा है बेशरम औरत। ठीक है, क्लियर?
डन। नेक्स्ट, फिर प्री बायबैक फॉर्मेलिटीज। प्री बायबैक फॉर्मेलिटीज क्या क्या है? अच्छा, आप जितने लोग टेस्ट दे रहे, फटके हाथ में आ रहा है आपका क्वेश्चन देख के? फटके हाथ में आ रहा है क्वेश्चन देख के? टफ लग रहा है क्या थोड़ा सा? हाँ, तब ठीक है। आइए, सेक्शन नंबर 68। सेक्शन नंबर 68 में क्या क्या दिया हुआ है? प्री बायबैक फॉर्मेलिटीज। नंबर 1, किसको ऑथराइज करना पड़ेगा? आर्टिकल्स मस्ट ऑथराइज दिस बायबैक। मतलब ये जो आप अग्रवाल जी जो है, अगर सोचो बाई चांस, ठीक है, जैन साहब से शादी करने वाले हैं, तो पहले घर से अनुमति चाहिए, और हमारे घर पे कौन सा रूल्स लिखा हुआ है? आर्टिकल्स। तो आर्टिकल से अनुमति मिलनी चाहिए, और अगर आर्टिकल्स में अनुमति नहीं है अभी तक, तो ठीक है, मेन एकदम मेन आदमी को एकदम कन्विंस करना पड़ेगा मैक्सिमम फैमिली को कि देखो, जो भी है लड़का अच्छा है, इसलिए कन्विंस कर दीजिए। कौन सा रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा? SRNGM। फेबुलस। नंबर 2, क्या करना पड़ेगा मुझे बताइए? 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व तक अगर आप बायबैक कर रहे हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन इन BM, BR इन BM, ठीक है, BR इन BM पास करने से काम हो जाएगा, मोर देन 10% करने से SRNGM। और अगर आर्टिकल्स है तो ऑथराइज नहीं किया, तो पहले SRNGM पास करिए किसके लिए? आर्टिकल्स के लिए, फिर वापस से SRNGM पास करिए फॉर मोर देन 10%। ठीक है, समझ में आ गया। मैक्सिमम कितना अलाउड है? 25% ऑफ व्हाट? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। क्या? फ्री रिजर्व्स। जब हम लोग बायबैक का बात करते हैं तो कौन सा शेयर्स का बात करते हैं? इक्विटी शेयर्स का बात करते हैं। क्या बात है? नॉलेज पर्पस के लिए लिस्टेड कंपनीज के लिए कितना ऑप्शन दिया हुआ है? 15%। सब तो याद है, फिर भी रोता है मुंह की तरह। सब याद है बढ़िया से, बेशरम कहीं का। इंपॉर्टेंट चीज यही है जो आपको चेक करना है, वो क्या? रेशियो। क्या चेक करना है? रेटियो, रेशियो। ठीक है, क्या है उसमें बताइए? लोन्स, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो अनसिक्योर्ड हो, बाय पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट बी एक्सीडिंग 2:1। अगर 2:1 एक्सीड हो गया तो अलाउड नहीं है। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक भी है। आपने रेशियोज पढ़ा होगा ना, आगे जाके आप FM पढ़ोगे तो उसमें रेशियोज भी है। रेशियोज में है ना, डेट इक्विटी रेशियो सुना होगा ना आपने? डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1। तो वही वाला कंडीशन के हिसाब से दिया गया है कि 2:1 का ऊपर रेशियो आप ना करिए। समझ में आया आपको? क्लियर। और सर, अगर गवर्नमेंट कंपनी है और उसमें से भी NBFC कंपनी है, उसमें से भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो रेशियो कितना अलाउड है? 6:1। बाकी लोग के लिए 2:1। बाईबैक खाली किसी का हो सकता है। किसका हो सकता है? फुल्ली पेड अप शेयर्स। ठीक है, फुल्ली पेड अप शेयर्स का भी कर सकता है। नेक्स्ट, आपको एक सॉल्वेंसी रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, SH9 में रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, और उसमें किससे साइन कराना पड़ता है? 2 डायरेक्टर्स है, उसमें से एक को क्या होना पड़ेगा? मैड होना पड़ेगा, MD। क्लियर है? बिल्कुल पक्की बात। नेक्स्ट, सर ये को एक इलस्ट्रेशन किया था मजेदार से तरीके से, ताकि हम निकाल सके कि कितना शेयर कैपिटल हम बायबैक कर सकते हैं, उसके हिसाब से हमने आंसर यहाँ पे निकाला था। सर जैसे प्री बैक फॉर्मेलिटीज है, वैसे बायबैक का क्या है? पोस्ट बायबैक फॉर्मेलिटीज भी। अब ना मेन कंप्लायंस का काम है, इसके पहले सब कुछ सेटअप करना था, अभी मेन कंप्लायंस का काम है। कंप्लायंस में पहले सबसे पहला कंप्लायंस क्या है? आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा? एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। क्या मेंटेन करेगा? रजिस्टर। रजिस्टर मेंटेन কৰিব লাগিব। की मेंटेन কৰিব লাগিব? रजिस्टर। रजिस्टर में क्या लिखेंगे? पहले तो ये बताइए, रजिस्टर का कोई फॉर्मेट है क्या? रजिस्टर का कोई फॉर्मेट है? देयर इज एनी फॉर्मेट ऑफ रजिस्टर? SH10 में दिया हुआ है। ये जो फॉर्म्स दिया हुआ है ना SH10 में, तुम भी क्लास करेगा, आ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। ठीक है, SH10। ठीक है, अब उसमें क्या क्या डिटेल्स रहेगा मुझे बताइए? क्या क्या डिटेल्स रहेगा? नंबर ऑफ शेयर्स विच आर बीइंग बॉट बैक, उसके अलावा बाईबैक प्राइस क्या होगा, डेट क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स जो आपका आया है, मोड क्या है, ठीक है, फिर नेम ऑफ द शेयर होल्डर्स जिसका शेयर्स बायबैक हुआ हो। इजी। फिर उसके बाद SH10 के बाद SH11। ठीक है, हम लोग को पप्पा को बता के आना है, पप्पा मान जाए। ROC भी, पप्पा भी, एक तो तुमको पता ही है ना, पापा भी एक बार में मान जाए कि तुम लोग का केस में इट्स एक्सेप्शनल, लड़के लोग का केस एक बार में मान जाता है, लड़का लोग का केस में तो चांस ही नहीं है कि एक बार में पप्पा लोग मान जाए। वो लोग डबल वेरिफिकेशन करता ही करता है या नहीं? हम लोग का मुंह में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लगता है हमको कि ये तो गलती किया होगा। अगर हम बोल दे कि ये सामान खत्म हो गया, लेके आ जाइए, चेक किया था, एक बार वापस देख ली, और तुम लोग का केस में पापा ही लेगा जरूर। तो ये लड़का लोग का केस में है। SH11 सबमिट करना है, साथ में एक और सर्टिफिकेशन चाहिए क्या? SH15 में कि SH11 बिल्कुल सही है, तो ये पापा ने आपको डब्बा चेक करने के लिए बोला है, कौन सा में? SH15 में, सर्टिफाई करने के लिए। और सर्टिफाई कौन करेगा? 2 डायरेक्टर्स। ठीक है, आपका बहन से चेक करके आओ, और MD कौन है आपका? मम्मी, उनसे चेक करा के आइए क्या कि सब कुछ ठीक है।
आपके अकेले के ऊपर तो भरोसा है ही नहीं। हमने रिक्वायरमेंट लिस्ट दे दिया, बोला देखो जाओ अपना बहन से पूछ के आओ, ठीक है, और मेन मुखिया से पूछ के आइए। मुखिया जी कौन है हमारे? मम्मी, एमडी इज मदर। अंडरस्टूड? इज इट फाइन सर? अब नहीं भूलेंगे सर, SH11 SH15 इजी। ठीक है, क्लियर सर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, फिर 7 दिन 6 महीना 1 साल 1 साल, 7 दिन 6 महीना 1 साल 1 साल, 7 दिन 6 महीना 1 साल 1 साल। ठीक है, 7 दिन में क्या करना है? जो शेयर्स बायबैक किया उसको कैंसल। ठीक है, नेक्स्ट, कितना? 6 महीना में आप यू के नॉट, एक क्या रखना पड़ेगा? कूलिंग पीरियड, किस चीज का? फ्रेश इशू का। सर बट इस फ्रेश इशू में क्या क्या अलाउड है? बोनस इशू, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है, उसके अलावा कुछ है क्या और? सर कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल व्हाट? डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट, सर नेक्स्ट बायबैक अलाउड नहीं है, कब तक? 1 साल तक अलाउड नहीं है। कितना साल तक? 1 साल तक। कब से? लास्ट बायबैक से। लास्ट बायबैक जब आपने किया था तब से क्या कर रहा है? हाँ हाँ, पूरा पूछ के क्वेश्चंस कर लो ना। ओ दीदी, ओ ताते बो, ताते बो, ताते बो। हाँ, इसीलिए तेरे को बैठा रहा है। उधर बैठ, प्रार्थना इधर बैठ, इधर 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 पे आओ। नहीं नहीं, आते आओ। तुम लोग तो साथ में गोदी में बैठ जाओ, नॉनसेंस, इतने सामने में बैठा हुआ है। इधर बैठो। एक हमको अंकिता के ऊपर भरोसा है खाली। नहीं नहीं, तुम आगे बैठो। कैसा लोग है इधर। एक जीना को देखो, चुपचाप साइड में बैठ गया, इतना अच्छा बच्चा है मेरा। नेक्स्ट, बताओ, पॉइंट नंबर 6 में क्या करना है बताइए। सारे के सारे फॉर्मेलिटीज जो है मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसको कितने महीने में खत्म करना है? 1 साल के अंदर सभी के सभी खत्म करें। जब आपने रेजोल्यूशन पास किया था कि भाई और बहनों हम आप सबका बायबैक करने वाले हैं, तब से 1 साल के अंदर सारे फॉर्मेलिटीज आप पूरा करें, चाहे वो रजिस्टर मेंटेन करने का, चाहे पापा को मेंटेन करने का, मेरे पापा को इन्फॉर्म करने का, चाहे SH11, चाहे SH15, चाहे SH9, सब कुछ खत्म खुतम कर लीजिए। कब तक? 1 साल के अंदर। जब से आपने रेजोल्यूशन पास किया है तब से सब कुछ खत्म कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ, कोई जीवन में आपको प्रॉब्लम? नहीं सर, कभी कभी ना आपको बताना पड़ेगा सोर्सेस ऑफ बायबैक, कहाँ कहाँ से बायबैक करोगे। पिस्सो होनो भी तो पड़सी, बात तो पिस्सो को ही है, तो पिस्सो तो होनो पड़सी। पिस्सो कहाँ कहाँ से आसी? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इशू ऑफ द अदर क्लास ऑफ शेयर्स। आइए भाई, कन्वर्ट किया कुछ शेयर्स वगैरह, उसका पैसा आया, ठीक है, तो उसको भी आप बायबैक के लिए इस्तेमाल कर सकता है। एक भी कंप्लीट नहीं किया सेंटेंस, हम बायबैक से शुरू किया था, कर सकता तक भी एंड नहीं किया। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट, ठीक है, थोड़ा अकाउंट्स का टॉपिक है आपका, ठीक है। ट्रांसफर टू CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। ट्रांसफर टू व्हाट? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये आपने पढ़ा होगा शायद अकाउंट्स में, बाई चांस अगर भूले भटके। सेक्शन नंबर 69, ठीक है, सेक्शन नंबर 69। 68 खत्म कर दिए, 68 के बाद क्या आता है? 69, ठीक है। 68 बायबैक, उसके बाद में कुछ देना पड़ता है। बायबैक करने से कुछ, बोलो ना, बायबैक करने से कुछ देना पड़ता है। 68 में बायबैक क्या कुछ देना पड़ता है, किस कुछ देंगे किस में? 69 में, CRR में। सर क्या डालेंगे सर, बताइए ना। देखो, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स बॉट बैक, ठीक है। वैसे तो वी कैन गो ऑन डिस्कसिंग व्हाई CRR इज बीइंग क्रिएटेड, ठीक है, इस पे तो अपने लंबा डिस्कशन कर सकते हैं, बट अगर स्पेसिफिकली एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम लोग बात करें एक बार के लिए, तो भैया जो CRR है ना, उसमें कौन सा रुपया डिपॉजिट होता है? जैसे ही आप बायबैक करते हो, जितना भी शेयर्स आपने बायबैक किया, उसका फेस वैल्यू, उसका कौन सा वैल्यू? थोबड़ा का वैल्यू। कौन सा वैल्यू? सर 50 रुपए में किए थे बायबैक, फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपए। सर 100 रुपए में बायबैक किए थे, क्या? 10 रुपए। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का पोर्शन जो है आपको जमा करना पड़ेगा। इट्स अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, इट्स अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, एक मतलब लॉ के तहत रिक्वायरमेंट है कि भैया जितना का आपने शेयर्स बायबैक किया ना, उतना का फेस वैल्यू ऑफ द पोर्शन आपको एक दूसरा रिजर्व अकाउंट में जमा करके रखना पड़ेगा। उसे हम लोग बोलते हैं CRR, यानी कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। भैया इतना अगर हम लोग जान ले तो एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो इट्स अ स्टैट्यूटरी ड्यू व्हिच यू हैव टू क्रिएट। तो व्हेन द बायबैक इज मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी कि अदर रिजर्व नहीं, देन एन अमाउंट इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू मतलब, ठीक है, फेस वैल्यू बॉट बैक शैल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। अगर आपको याद है एग्जांपल, जहां हमने 50 रुपए में बायबैक किया था, उसका थोबड़ा का वैल्यू कितना होगा?
10 रुपया, 2,000 शेयर्स बाईबैक किया तो कितना रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा? 20,000। और सर ये जो CRR है ना, वो एक ही पर्पस के लिए काम आता है खाली, किसमें? अरे और जोर से बोलो थोड़ा। हम्म। उसको हम लोग खाली किसमें इशू कर सकता है? बोनस शेयर्स में इशू कर सकता है। फिनिश सर, कंप्लीट। यस, नहीं ये CRR कंप्लीट, बाईबैक कंप्लीट नहीं हुआ। बाईबैक में अभी भी क्या लिखा हुआ है? प्रोहिबिशन। सर कभी कभी बाईबैक करना अलाउड नहीं है। 70, 70 बता रहे हैं, 70 में क्या है? प्रोहिबिशन। कब कब हम बाईबैक नहीं कर सकते? ठीक है सुनो, बाईबैक करते वक्त कौन सा सेक्शन? 60। कुछ देना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। 69 रोक दिए, किसमें देने से? 70 रोक दिया देने से, सेक्शन नंबर 70। सर ये तो बहुत बेहुदा तरीका याद कराने का, उपाय नहीं है। रिवाइज करते वक्त काम आएगा ना। 68 में क्या था? प्री पोस्ट फॉर्म नंबर SH9, SH11, SH15। उसके 69 में CRR में ट्रांसफर, 70 में प्रोहिबिशन। नहीं नहीं ठीक है, विश्वास है। ठीक है तो जोरदार। ठीक है, बाकी लोग को पूछेगा तो सेक्शन नंबर से एक बार। ठीक है, बहुत याद होगा, बहुत याद होगा, पूछेगा तो। और आप लोग जब रिवाइज करोगे, सेक्शन वाइज रिवाइज करोगे ना, जितना लोगों ने रिवाइज किया है, कितना आसानी से रिवाइज होता है। नहीं तो भूल जाएगा, अरे ये टॉपिक भूल गया। इमेजिन आई टेल यू रजिस्टर से, भगवान कहाँ से याद रहेगा? फिर याद आएगा शुरू का सेक्शन से बता, हाँ 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 याद आया मेरे को कि रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। हाँ हाँ याद है, वो एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ था उस वाला पार्ट में। समझ में आया क्या? क्लियर है? प्रोहिबिशन। कब कब हम लोग बायबैक नहीं कर सकते? कॉमन सेंस वाला बात तो एक तो निकाल दो, पहले 2-3 पॉइंट तो कॉमन सेंस से निकालता है, उसके बाद पढ़ेंगे प्यार से। ठीक है, कॉमन सेंस वाला पॉइंट निकालते हैं। गाँव का पैसा अगर मार के रखेंगे तो प्रोहिबिशन करके रखेगा या नहीं रखेगा? मुझे बताइए। डिपॉजिट्स ड्यू है, डिफॉल्ट किया है कोई चीज में और उसमें बायबैक कर रहा है। यहाँ पे गाँव का पैसा बाकी है, एम्प्लॉय का पैसा बाकी है, और आप बायबैक कर रहे हैं, नहीं अलाउ कर रहे हैं। ऐसा कुछ कुछ कॉमन सेंस वाला पॉइंट है। 4 मेजर पॉइंट है। कितना पॉइंट है? 4 मेजर पॉइंट। 4 पॉइंट, चौथा पॉइंट थोड़ा बड़ा है, बट 4 ही है मेजर पॉइंट्स। ठीक है, 4 मेजर पॉइंट्स। नंबर 1, नो बायबैक इज अलाउड टू एनी सब्सिडरी कंपनी इंक्लूडिंग हिज, इंक्लूडिंग हिज व्हाट, इंक्लूडिंग हिज व्हाट, ओन सब्सिडरी कंपनी। सर मतलब समझा नहीं सर, समझ में नहीं आया सर, क्या बोल रहे हैं सर? देखो, वैसे तो आपको बता देता हूं। सेक्शन नंबर 19 के तहत आगे पढ़ोगे, सेक्शन नंबर 19 के तहत सब्सिडरी कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी में शेयर्स ही खरीद नहीं सकते। सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बाय शेयर्स इन द होल्डिंग कंपनी एज सेक्शन 19, एज पर सेक्शन 19। क्या बोला? क्या बोला? सब्सिडरी कंपनी जो है होल्डिंग कंपनी में शेयर्स नहीं खरीद सकते। बट अगर पहले का खरीदा हुआ, सेक्शन नंबर 19 तो बाद में आया ना, पहले का खरीदा हुआ तो अलाउड है। पहला तो ये सुन लो। दूसरा, अगर सब्सिडरी के पास में शेयर्स है, अगर सब्सिडरी के पास में शेयर्स है, तो इट कैन नॉट बाय बैक, इट कैन नॉट बाय बैक, क्योंकि उसको ऑटोनॉमी हिल जाएगा ना, उसको ऑटोनॉमी हिल जाएगा कि शेयर्स खरीदा हुआ है, तो वो बाय बैक वो शेयर्स को नहीं करेगा जो कि कौन से खरीद के रखा है? सब्सिडरी खरीद के रखा है। अब इस रीड करते हैं, नो बाय बैक इज अलाउड टू एनी सब्सिडरी कंपनी। किसको अलाउड नहीं है? टू एनी सब्सिडरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरीज। समझ में आया आपको? यानी कि सर सब्सिडरी कंपनी जो है होल्डिंग कंपनी में शेयर्स बायबैक नहीं कर सकते, बराबर? ठीक है, एंड इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरीज। समझ में आया आपको? देखो सीधा सा बात है, बायबैक इज नॉट अलाउड बिकॉज, नहीं तो क्या होता है देखो, आप अगर शेयर्स परचेज कर लोगे तो एक होल्डिंग था ना, जिसके हिसाब से होल्डिंग सब्सिडी का एक रिलेशनशिप बना था, वो तो हिल जाएगा। उसके चक्कर में कंट्रोल चेंज हो जाएगा बिल्कुल। इस वजह से ये अलाउड नहीं बोला है। बोला है कि आप आपस में, ये होल्डिंग सब्सिडरी वाला लोग जो है ना, सब्सिडरी वाला लोग, ये लोग आपस में आप लोग बायबैक मत करो। तो नो बायबैक इज अलाउड टू एनी सब्सिडरी कंपनी। वैसे तो शेयर्स अलाउड ही नहीं है, बट इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरीज ऑल्सो। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहां तक? तो सब्सिडरीज को वैसे तो प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 19, उसको अलाउड ही नहीं है, बट अगर पहले का होल्ड किया हुआ है तो वो अलाउड नहीं है, और सब्सिडरीज में वैसे भी अलाउड नहीं होगा बिकॉज अदरवाइज ऑटोनॉमी चला जाएगा। तो वहां पे प्रोहिबिशन है। क्या है? प्रोहिबिशन है। एब्सोल्युटली फाइन। तो आपको सवाल में ऐसे नहीं पूछेगा, स्टेट द फोर प्रोहिबिशंस ऑफ नॉट अलाउइंग बायबैक एज पर सेक्शन 70। एग्जांपल पूछेगा आपको कि सो एंड सो सब्सिडरी है, क्या अलाउड होगा? नहीं। समझ में आया? तो लॉजिकली अपने दिमाग में केस स्टडी बना लो। नंबर 2, कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज। आप मुझे बताइए, इन्वेस्टमेंट कंपनीज लोग क्या करता है? कीर्तन करवाता है वो लोग?
नहीं बताइए, इन्वेस्टमेंट कंपनीज को क्या कीर्तन करवाएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज? दे विल ट्राई टू व्हाट? दे विल दे विल अरे बोलो ना, दे विल व्हाट? दे विल इन्वेस्ट, कॉमन सेंस। अरे भाई मेरा हर सवाल इतना टेक्निकल होगा जरूरी नहीं है ना यार। तुम लोग तो ऐसे सोचने लग जाते कि माय गॉड इसमें भी कुछ होगा यार। इन्वेस्टमेंट कंपनीज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेस्ट करना पैसा। तो यार इन्वेस्टमेंट अगर कोई कंपनी अगर केवल इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तुम्हारे पास में पैसा लगा रहा है ना, तो वो अच्छा खासा पैसा तुम्हारे कंपनी में लगाते हैं, एक्सपेक्टिंग व्हाट? कि पैसा डूब जाए, तो पैसा भर जाए। तो अगर बाई चांस सोचो हम लोग इन्वेस्टमेंट कंपनी से शेयर्स लेते हैं, तो इनका तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? पैसा कमाना। और ये लोग अच्छा खासा पैसा, बोलो ना, अच्छा खासा पैसा लगा के रखा है, तो हम लोग लूट नहीं जाएंगे? एक तो ये लोग अच्छा खासा पैसा लगा के रखा होगा, प्लस जब इनसे बाईबैक खरीदने के लिए आएगा, एक तो होता है कि भाई इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोई इंसान बिजनेस में, ये सोचते हुए कि यार हमको थोड़ा सा पार्टिसिपेशन करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, एक तो वो होता है। और एक होता है इसका प्योर माइंडसेट क्या होता है? मेरे को इन्वेस्टमेंट करना बिकॉज आई वांट टू अर्न रिटर्न्स। तो जिसका ऐसा माइंडसेट है, तो उससे अगर हम लोग बाईबैक करने जाएंगे तो अच्छा खासा पैसा जाएगा ही नहीं जाएगा? क्या पता बाईबैक में पैसा ही शॉर्ट पड़ जाए बाईबैक करने के लिए इन लोगों से, क्योंकि एक तो ये लोग अच्छा खासा चंक ऑफ मनी लगा के रखते हैं, प्लस दे विल आल्सो चार्ज अ हायर प्राइस ऑन द शेयर्स बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग रिटर्न आउट ऑफ द शेयर्स। इस वजह से इन्वेस्टमेंट कंपनीज में अलाउड नहीं है। तो नो बाईबैक इज अलाउड थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और इन्वेस्टमेंट। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहां तक? पक्की बात, श्योर 100%? नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? ये आपका कॉमन दाल बात पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? दाल बात, भात होता है ना, BATH, ये तो बात हो गया, फिर बात ए हो गया, समझ गया ना? दाल बात पॉइंट, ठीक है। अभी क्या है देखो, इफ द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रिपेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट्स, अगर डिपॉजिट्स का रिपेमेंट में डिफॉल्ट किया है, या फिर डिबेंचर्स का रिडेम्पशन के टाइम में डिफॉल्ट किया है, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स के उसमें डिफॉल्ट किया है, या फिर इन सब में इंटरेस्ट देने में फेल किया है, या फिर लोन के रिपेमेंट में डिफॉल्ट किया है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो उस केस में हम लोग को बाईबैक अलाउड नहीं है। पहले आपको याद कराएंगे ये वाला पॉइंट। पहले क्या है? डिपॉजिट्स, फिर डिवेंचर्स, फिर प्रेफरेंस शेयर्स, फिर लोन, DDPL, ठीक है, DDPL, दीदी PL दीजिए, ठीक है, दीदी PL दीजिए। दीदी क्या? D डिपॉजिट्स, D डिबेंचर्स, P प्रेफरेंस शेयर्स, L लोन्स। इनका मैं डिफॉल्ट किया है। और डिविडेंड वगैरह या फिर इनका इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड में भी, इनका इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड में भी क्या किए हैं? डिफॉल्ट किए हैं, ठीक है। अगर ऐसा आपने किया है तो बाईबैक इज नॉट अलाउड। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर, ठीक है मान लिए कि बाईबैक इज नॉट अलाउड, सर कब तक अलाउड नहीं है? बात तो ये है ना, कब तक अलाउड नहीं है? अगर डिफॉल्ट पे कर दिया तो सोचो, हमें कोई बताया कि आपका प्रेफरेंस डिविडेंड बाकी है, पे नहीं किया आपने, मैंने पे कर दिया, कहना है बाईबैक ना? The answer is no. क्योंकि लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है? Then the buyback is not allowed till a period of three years when from the date when the default has remedied। जिस साल आपने डिफॉल्ट को ठीक कर दिया, वहां से कितने साल तक? 3 साल तक अलाउड नहीं है। पहले बोलता पश्चाताप करिए आप 3 साल, उसके बाद आप बाईबैक कीजिएगा। बहुत ज्यादा पैसा मारने का शौक है ना? है, अभी दरकार है, पैसा मारने का सोच रहे हैं, पैसा लेने का पैसा है तो अभी फटाफट पे करेंगे, और बाकी ये लोग को रुलाते रहेंगे पूरे साल, है नहीं अलाउ करेंगे। DDPL अगर आपने नहीं किया, दीदी से अगर आपने PL मांगा और दीदी ने PL नहीं दिया, और साथ में इंटरेस्ट भी नहीं दिया एकदम भी, और ना ही डिविडेंड दिया, तो इन दैट केस 3 साल तक अलाउड नहीं करेंगे। कब तक? जब तक, जब तक क्या? द डिफॉल्ट हैज बीन रेमिडेड। रेमिडेड मतलब जख्म लग चुका है और उसके ऊपर क्रीम लगा दिए हैं। तब से कितना साल? 3 साल। क्लियर? से डिफिकल्ट लग रहा है कुछ भी? हालत खराब? नॉर्मल ब्रीदिंग सेंस? PP? ओके ग्रेट। देन नेक्स्ट सेक्शन नंबर 70, प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक का लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। ये भी बहुत सेम केस है। क्या लिखा देखो, नो बायबैक इज अलाउड इफ द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन द फॉलोइंग प्रोविजंस। क्या? फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, सेक्शन नंबर 92 याद है क्या? 92 के तहत आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता था, उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स डालना पड़ता था। आज तक जीवन में हमने सिर्फ एनुअल रिटर्न सुना ही था,
हमने उस साल फर्स्ट टाइम जाना कि एनुअल रिटर्न में इतना कुछ चीज जाता है, याद है या नहीं है? थोड़ा बहुत वो चार्ट बना के दिए थे लंबा लंबा। पलक बोलते हैं कि भैया रिवाइज करना पड़ेगा, जाके भूल गए हैं। पिट्टी पड़ेगी जोर से, नेक्स्ट क्लास में एनुअल रिटर्न पूछेंगे, आना चाहिए आपको, ठीक है? क्या पता श्रुति को भी पूछ सकते हैं, पलक को देखते देखते। ठीक है, नेक्स्ट सर आता ही नहीं है सर। सर ये तो आता ही नहीं सर, सेक्शन नंबर 123 क्या था सर? आता ही नहीं है सर। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, सर डिविडेंड नहीं बांटे सर, डिक्लेयर किए थे। डिविडेंड बांटना कंपलसरी है क्या? क्या डिविडेंड बांटना कंपलसरी है? डिपेंड करता है सर, डिक्लेयर किया या नहीं किया। अगर वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, और अगर वादा ही नहीं किया है तो मत निभाइए, आपके ऊपर है। बट डिक्लेयर नहीं किया डिविडेंड अनाउंस करने के बाद में, तो उसके बाद में छोड़ देना। नेक्स्ट, पनिशमेंट ऑफ फेलियर टू पे डिविडेंड, सेक्शन नंबर 127 याद आ गया? तो कुछ कुछ में एक्सेप्शंस था ना, ठीक है, 5 एक्सेप्शन था, याद आ रहा है पूरा? अरे 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 क्या बात है, 5 एक्सेप्शन पूरा याद है? ठीक, कंपनी की गलती होगी तब ना, कंपनी की गलती नहीं होगी तो, कंपनी की गलती नहीं होगी तो, अगर 30 दिन के अंदर डिविडेंड डिपॉजिट नहीं कर पाए तो भी दिक्कत की बात नहीं है। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 129, ठीक है, इसके बारे में तो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। राइट, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? पक्की बात? तो ये सब आपने अगर डिफॉल्ट किया है तो फिर आपको बायबैक अलाउड नहीं है। सर अगर सोचिए एनुअल रिटर्न हमने फाइल कर दिया सर, कितना साल एनुअल रिटर्न क्या कर दिया हमने? फाइल कर दिया सर, उसके बाद में 3 साल वेट करेंगे, उसके बाद ही जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं? बायबैक कर सकते हैं, ठीक है? करेक्ट, ठीक है, डिविडेंड नहीं बांटा था, डिविडेंड बांट दिए, उसके बाद 3 साल वेट करेंगे, उसके बाद बायबैक करेंगे, बराबर? सर आपका देखिए आजकल क्या है, हम लोग थोड़ा चालू बन गए हैं, हम लोग को पता है इसके पहले लिखा था आपने 3 साल। तो ये सब जो अगर डिफॉल्ट किया ना, किसमें? दीदी को पीएल मांगा और उसने इंटरेस्ट और डिविडेंड नहीं दिया हम लोग को, देन इन दैट केस 3 साल वेट करना पड़ेगा। इनको ठीक कीजिए और डिविडेंड आप बायबैक कर सकते हो। इतना बड़ा जुर्म, इतना बड़ा जुर्म थोड़ी ना है यार, भूल से एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया आपने यार, कर देंगे। एक तो उसमें वहां पे फाइन लेगा, यहाँ भी रुकवा देगा, ऐसे थोड़ी ना करता है यार, इतना स्ट्रिक्ट होना भी गलती है। ठीक है, श्रुति बोलता है हम तो क्लाइंट को मना ही कर देगा, कंपनी मत ही खोलिए आप, बहुत झमेला है। ठीक है, रिटर्न्स मिले, ओके, अच्छा रिटर्न्स मिले, ओके समझ गया, ठीक है, क्लियर। अब ये तो आपका सब्जेक्टिव मैटर है, पनिशेबल ऑफेंस। सर ये नहीं किया तब पनिशमेंट भी है? यस, अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है बाईबैक के प्रोविजंस में, इतना कुछ फॉर्मेलिटीज दिए है ना, अगर गलती की है तो फाइन लगेगा। कितना रुपया सर? बहुत कम लेंगे सर, कितना लेंगे कंपनी से? 1 लाख रुपया से लेके मैक्सिमम हाउ मच? जस्ट 3 lakhs। ऑफिसर इन डिफॉल्ट, थैंक गॉड, 1 लाख से, माई गॉड, 3 साल और हाश, 3 साल का इम्प्रिजनमेंट है तरीकी। पहले हाश बोला फिर हित तरीकी, दोनों भी दे सकता है। समझ में आया क्या? यानी कि हो सकता है कि आपको जेल दे, या फिर आपको फाइन दे, या फिर फाइन दे, या फिर जेल ना दे, या फिर कॉम्बो ऑफर दे। और कंपाउंडेबल ऑफेंस या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस? सर सब्जेक्टिव है सर, दोनों है इसमें, मूड के ऊपर है सर, है या नहीं? समझ में आया? जोरदार सेक्शन है या नहीं है? ठीक है, विद दैट मुबारक हो, क्लैप करो अपने लिए पहले। ठीक है, आपका बायबैक समाप्त। ठीक है, बड़ा सेक्शन था, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने किया, मैं सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बायबैक एक टेक्निकल सेक्शन था जो कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से याद भी कर लिया, समझ लिया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, श्रुति अलाइव? ठीक है, श्रुति को सांस आने लग गया है फाइनली। ठीक है सर, मन नहीं लगा सर, कुछ तो ऐसे मतलब एक्ट ही पढ़ा के छोड़ दिया, रूल्स तो पढ़ाइए थोड़ा सा। मन नहीं कर रहा है सर, एकदम फील ही नहीं आ रहा है सर, बाईबैक से एकदम मन ही नहीं उठाया अब तक। क्या बोलेंगे सर? एक्ट खत्म कर दिया, ठीक है, रूल्स थोड़ा बताइए ना। सर फील ही नहीं आ रहा है पढ़ाई की एकदम, 30 एक मिनट में तो खत्म कर दिया पूरा का पूरा आज के टॉपिक को, बाईबैक को, ऐसा मजा नहीं आ रहा है। ठीक, इतना अगर तुमको पलक मन है, आई हैव सर्टेन रूल्स, ठीक है, दैट नीड्स टू बी डन। तो कंपनीज रूल्स, ठीक है, कंपनी चैप्टर का नाम शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, रूल्स रिलेटेड टू व्हाट? बायबैक डन थ्रू 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 व्हाट? ओपन ऑफर। मतलब सबके केस में नहीं करना आपको, खाली कौन सा केस में करना है? ओपन ऑफर के केस में। ओपन ऑफर इज अलाउड टू लिस्टेड कंपनीज। सही बोला है, हमेशा उल्टा बोलेगा जरूरी नहीं है। इट इज अलाउड टू लिस्टेड कंपनीज ओनली, ओपन ऑफर इज अलाउड टू लिस्टेड कंपनीज ओनली, बराबर? सर याद नहीं है सही, मैं पीछे दिखा दूं ना वापस से, तो अच्छा लगेगा। चला गया ना वापस? चला गया?
सोर्सेस है तो। हाँ, आगे पीछे यही सही है। आगे भी इस तरफ होता, आगे इस तरफ भी होता, सही बात है, तुम्हारा डायरेक्शन देने में मस्त है। अरे लेफ्ट जाओ, लेफ्ट, लेफ्ट जाओ। ठीक है, ओपन मार्केट ओपन ऑफर, ठीक है, समझ में आ गया तो। जी सर। आओ, ये क्या लिखा हुआ है? ओपन ऑफर, इट इज अलाउड टू बोथ लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, आइए नंबर वन सबसे पहले। ठीक है, वैसे तो हम लोग सबको जितने भी शेयर होल्डर्स है, आई वांट टू गिव देम आई वांट टू गिव देम एन ओपन ऑफर कि देखो आप सबको जिसको इसको अपना शेयर्स बेचना है, मेरे पास बहुत पैसा है, जिसको जिसको अपना शेयर्स बेचना है बेच दीजिए मेरे को प्लीज। ठीक है, तो सबको ऑफर लेटर देने वाले हैं हम लोग, बेचने वाले, और उसके पहले हम लोग गणेश जी का भोग लगा के आएंगे। गणेश जी का भोग कहाँ लगाते हैं हम लोग? पप्पा के पास में। पप्पा कौन? आरओसी। आरओसी को इनफॉर्म नंबर SH8। SH8 में पहले भोग लगाएंगे, पहले हम लोग आरओसी को जमा करेंगे ऑफर, उसके बाद, उसके बाद किसको देंगे? मेंबर्स को देंगे। क्या देंगे? मेंबर्स को देंगे। ठीक है, ओके सर। भोग लगा दिए गणेश जी को, आरओसी को भोग लगा दिए फॉर्म नंबर SH8 में। उसके बाद क्या करेंगे सर? 20 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, विद इन 20 days ऑफ गेटिंग द लेटर सबमिटेड टू द आरओसी, डिस्पैच टू ऑल द शेयर होल्डर्स। 20 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा? डिस्पैच करना है किसको? शेयर होल्डर्स को, गिविंग देम एन ऑफर पीरियड ऑफ मिनिमम हाउ मेनी डेज? 15 days एंड अ मैक्सिमम हाउ मच? 30 days। ठीक है, समझ में आया क्या? 20 दिन के अंदर। सर देखो इतना बदमाश है लोग, 21 days बोल देता, ताकि हम एटलीस्ट बोल देता कि नोटिस का टाइम और इसका टाइम दोनों को सेम टाइम मिलता है, शेयर होल्डर्स को पहुंचने का टाइम और नोटिस का टाइम सेम है, 21 क्लियर डेज। याद है या नहीं है? या इतना बदमाशी देखो ना, 20 दिन लिखा है। सर क्यों बोल रहे हैं आप सर? ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? ठीक है, इसलिए ताकि याद आ जाए आपको कि नोटिस में कितना था? 20 डेज, 21 डेज, 21 डेज, 21 डेज, 21 डेज। कौन सा दिन इंक्लूड नहीं करता है? देखिए ये गलत बात है। चैप्टर नंबर 7 का टेस्ट का बात नहीं हुआ था, फालतू बात मत कीजिए। अरे बोलो ना। जिस दिन, जिस दिन भेजता है, जिस दिन। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। पास है आप। सर पास के लिए नहीं पढ़ रहे, 70 के ऊपर के लिए पढ़ रहे हैं ना, तब ठीक है, पास तो है। सौरभ को याद था या नहीं था? भूल गया? 21 क्लियर डेज को तुम भूल गया? हाँ तब ठीक है। हमको यहाँ पे किडनी में हार्ट अटैक आने वाला था। ठीक है, और पोस्ट वोस्ट से भेजने से कब कितना घंटा देखना पड़ता है हम लोग को? पोस्ट से भेजने से 21 क्लियर डेज कब से गिनता है हम लोग? तो ये गलत बात है। चैप्टर नंबर 7 का सवाल ऐसे क्यों पूछते हैं? कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं हम। आज धनतेरस का दिन है, इसलिए डांट नहीं रहे हैं। तो कल आप सब लोग से धन निकालेंगे, हम पहले बता रहे हैं, और 13-13 देंगे आपको। आपसे नेक्स्ट टाइम से कोई भी क्लास मिस करेगा, छुट्टा लेके आइएगा 100-100 रुपए का। गलत सवाल दोगे 100 रुपए ले लेंगे, सही दोगे उसको दे देंगे। ठीक है, सोचिए। चलो, 46 आवर्स तो कोई रेट ही नहीं है। 46 आवर्स जबरदस्ती का अपने हिसाब से क्रिएट कर दो एक तो नया। 46 आवर्स कैसे करेंगे? 46 आवर्स पता ही तो मुझे। 48 बोलते तो फिर भी समझ में आता है कि 2 दिन, समझ में आता है। 48 तो 72 बोला तो फिर 46 क्या होता है भाई? रात का 10 बजे? नमूनी हो गई है तो भी। चलो अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, एक दिन 48 आवर्स बोला है। ठीक है, देख के आइएगा। अब सुनो, इसमें क्या करना है? उधर कितना दिन में भोग लगाना था? 21 दिन में नोटिस देना था सबको। ये तो दिक्कत हो जाएगा। इसमें कितना दिन? 20 दिन। डिस्पैच करिए लेटर। ठीक है, जब से आरओसी को सबमिट किए हैं। किसको? शेयर होल्डर्स को। मिनिमम कितना टाइम देना है उनको? मिनिमम कितना? 15। और मैक्सिमम कितना? 30 दिन। किसके लिए? डांस करने के लिए या शेयर्स देने के लिए? शेयर्स वापस देने के लिए कि भैया देखिए 15 दिन दे रहे हैं, 15 से लेकर 30 दिन के बीच बीच में प्लीज, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू गिव मी बैक योर शेयर्स, आई विल पे यू मनी बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ मनी, but we are less number of members, we are less number, which is 5 members. Can we decide of a lower period than 15 days also? Yes, provided all the members agree. Sir majority नहीं, all या majority? All, सब चाहिए सर। छोटा group of people, everybody say yes, 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 yes. I take a test of class chapter 7. Yes, 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 yes. Then we take a test. समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? Yes sir.
पहले आप चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट का चेक करके दीजिए हम लोग को। बाकी मेरा बैग के अंदर ही घुसा है, बस समय ही नहीं मिल रहा है। अभी छुट्टी मिला है ना, कल करेंगे चेकिंग, अगर प्रोवाइडेड आपको क्लास नहीं लेंगे तो। देखिए दीपावली में भी ऐसे करेंगे। सोच रहे एक का रॉकेट बना के उड़ा दे, आंसर अच्छा नहीं लगा तो उड़ा देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो सर 15 डेज से कम कब अलाउड है? हाँ हाँ, डिस्कस कर लो, बढ़िया। हाँ बेशर्म लोग, थपड़ा देंगे। अबे कैसा कैसा रिकॉर्डिंग करा रहा है बे? ऐसा इंटर का बच्चा लोग को बोल रहा है थपड़ा देंगे, तुम लोग को नहीं बोल रहे इंटर का बच्चा लोग को। हाँ, ये नमूना लोग पीछे बैठा हुआ वो लोग को बोल रहा है। इतना अच्छा स्वाभाविक लैंग्वेज में मेरा नेट जाता है, ये वीडियो बाहर भी जा सकता है, एडिट कराना पड़ेगा। ये वीडियो बाहर भी जाता है, भूल गया था। हाँ पूरा सिर्फ एक काम करो, पेपर एक दूसरे से एक्सचेंज ही कर लो। इकोनॉमिक अकाउंट्स का टेस्ट के टाइम में इको का डिस्कशन कर रहे हैं। गुड, यू आर क्वालिफाइड फॉर डूइंग सी। ग्रेट जी। ठीक है, आइए नेक्स्ट। नाउ जितना दिन आपको दिए हैं, 15 दिन या फिर 30 दिन नॉर्मली, 15 डेज या 30 डेज, बोलो ना। नॉर्मली एंड लेस देन 15 डेज अगर सारे मेंबर्स लोग अग्री करेंगे तो जितने दिन कोई इंटरेस्टेड है, शेयर होल्डर्स विल सरेंडर देयर शेयर्स फॉर बायबैक एंड देन द प्रोसेस अगेन स्टार्ट्स। 7 दिन के अंदर वो करना पड़ेगा, वो सब तो याद होगा ना आपको। जब आपको शेयर्स बायबैक मिल गया, 7 दिन के अंदर कैंसिल करना पड़ेगा, 6 महीना, 1 साल, वो सब तो है ही। समझ में आया आपको? ठीक है ना। ऑफर पीरियड दिया था आपको मैंने, लिमिटेड टाइम ऑफर, कब? 15 डेज के से लेकर 30 डेज का, एंड लोअर देन 15 डेज इफ ऑल द मेंबर्स अग्री। सर जैसे ऑफर पीरियड क्लोज हो गया, ऑफर पीरियड क्लोज हो गया तो क्या करना पड़ेगा? देखो, इमीडिएटली डिपॉजिट द एंटायर बायबैक अमाउंट टू अ सेपरेट एस्क्रो। ठीक है ना, समझ में आ गया? सेपरेट शेड्यूल अकाउंट में, जैसे ही आपको जितना भी पैसा बायबैक का मिला है ना, उसको क्या करेंगे बताइए तो के लिए? एस्क्रो अकाउंट में। और सर सिंपल सिंपल, एस्क्रो अकाउंट में पैसा डाल देंगे, एक जब बाकी सबको पैसा दे देंगे, काम खत्म। ऐसे ही होना चाहिए ना, क्या बोलते हैं सौरभ? हाँ, यही तो होगा। अरे भाई, मैंने 15 डेज से लेकर 30 डेज तक का आपको ऑफर दिया कि आप अपना चाहो तो शेयर्स को बायबैक करवा दो। आपने मुझे बायबैक करके दे दिया, मैंने पैसा जमा कर दिया हाथों हाथ इन अ सेपरेट शेड्यूल बैंक अकाउंट व्हिच इज नोन एज escrow account. Now what will I do? I will pay back the amount to you. सिंपल। झंडू है क्या? हाँ, अगर हम कुछ फॉर्जरी किया है तो हम शेयर होल्डर है, हम शेयर होल्डर है ही नहीं, हम फॉर्जरी करने की कोशिश किया तो, हम इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया तो चेक करोगे ना कि सब कुछ जो डिटेल्स दिया है सही है या नहीं है। अरे सेपरेट शेड्यूल, अगर इतना ही विश्वास होता तो अलग से बैंक अकाउंट में क्यों डलवाता? हाथों हाथ ही शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करवा देता। समझ में लॉजिक क्यों करवा रहा है? ऐसा नहीं कि बस हवा में डाल दिया है। यू विल चेक, यू विल वेरीफाई। देखो, विद इन 15 डेज कंप्लीट द वेरिफिकेशन ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट्स। वंस द वेरिफिकेशन इज डन, मेक द पेमेंट विद इन 7 डेज। 7 दिन, 7 दिन याद है ना, 7 दिन के अंदर आपको वहां पे कैंसिल करना था शेयर्स को, यहाँ पे पेमेंट करके खत्म करना है। वेरी गुड। और विद इन 21 डेज रिटर्न बैक द शेयर सर्टिफिकेट टू दोज शेयर होल्डर्स हुज बायबैक हैज बीन रिजेक्टेड। जिसका इसका रिजेक्ट हो गया, कोई डिटेल्स आपने कम दे दिया, कुछ भी दे दिया, 21 दिन के अंदर। कब से 21 डेज फ्रॉम व्हाट? 15 डेज, और द मोमेंट फ्रॉम इज द ऑफर एंड्स। बताओ, ऑफर पीरियड जब से क्लोज हो रहा है तब से 21 डेज, या यह वाला 15 दिन के बाद से? बताओ। 21 डेज, 15 क्यों रे, क्यों क्यों रुकेगा तुम 15 दिन के लिए? जब तुमको ऑफर एंड हुआ है तो तुम क्या 15 दिन तक चेक ही करता रहेगा क्या बैठ के खाली? तुम कैसे चेक करता है? तो पेपर कैसे चेक करेगा? हम पलक का, श्रुति का, सौरभ का, सबका पेपर एक साथ रख के चेक करता है क्या? नहीं ना। अप्रूव्ड, व्हाट, रिजेक्टेड, अप्रूव्ड, रिजेक्टेड, तो ये तो प्रोसेस खत्म हो जाएगा ना। जो रिजेक्ट हो गया उसको कब से गिनेगा आप? ऑफर पीरियड जब से एंड हो रहा है तब से 21 डेज के अंदर आपको खत्म करना है। 15 दिन के अंदर उनको वैलिडेट करो। 15 + 7 कितना होता है? 15 + 7 कितना होता है? कितना? 22 दिन के अंदर क्या करना है? 21, देखो इसमें भी 21 दिन के हिसाब से दिया हुआ है कि 21 डेज के अंदर या तो 21 दिन के अंदर वापस कर दो पैसा, या तो 22वां दिन, 22वां दिन क्या कर दो? पैसा ट्रांसफर कर दो। मतलब 22वां दिन के अंदर अंदर पैसा ट्रांसफर कर दो। समझ में आया आपको लॉजिक क्या है? ऐसे लॉजिक नहीं है, मेरे को लगता है ऐसा बनाया होगा लोग। आई थिंक टू मेक इट अ लिटिल सब्सटैंशियल फॉर द कंपनी टू थिंक ना, हाँ ठीक है, मेरे को या तो 20 डेज के अंदर आई विल कीप अ कट ऑफ ना, 20 डेज के अंदर आइदर हैव टू रिजेक्ट इट और आई हैव टू पे बैक द शेयर होल्डर इफ एवरीथिंग इज फाइन, परफेक्ट।
perfect or not, but this is not applicable for every time. It is applicable only in the case of. समझ में आया? ठीक है, इज इट एब्सोल्युटली फाइन? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? बताइए ना, कोई दिक्कत है क्या? कोई तकलीफ? कोई इशू? ठीक है, पक्का? एक बार ओपन ऑफर को वापस पढ़िए ना, 2 मिनट लो, पढ़ो ना फटाफट। 2 मिनट बजा दे दिए, 1 मिनट में पढ़ो, फटाफट पढ़ो, दिमाग में सेट करो। हाँ जी सर। सुनो ना, एक काम करो ना, उस रूम में जाके मैं देखो ना, गाड़ी का चाबी है क्या? है क्या? देख तो, भागो लगे से। टफ है ना पेपर? मजा आ रहा है, जानबूझ के पेपर टफ बना के। हेडेक क्यों हो रहा है? तुम दिमाग का इस्तेमाल कहाँ करता है इतना? क्यों नहीं खा के आया? 1 बजे से लेकर अभी तक पेपर ही दे रहा है? ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, चला जाओ। तुम्हारा क्यों दुख है? तुम तो दे ही रखा नहीं, बहाना। हो गया? कैपेसिटी के अंदर है, ये जो जितना भी किया है ना लोग, सब पावर कंपनी की कैपेसिटी के अंदर है। क्यों नहीं है? ये क्या कंपैरिजन हुआ? उसके पास भी सरप्राइजिंगली एक ही नाक है, 2 आंख है। अंकिता से हुआ या नहीं हुआ? तो करो। क्यों? इको भी किया क्या तुम? इको भी दिया? इको टेस्ट भी दिया तुमने? उसके बाद अकाउंट्स कर रहे हैं? तब तो बेवकूफ लोग हैं तुम लोग, नहीं सकेगा। कब भी सकेगा? नीड अ फ्रेश माइंड फॉर दिस पेपर। बोथ पेपर्स इन 1 day is impossible because that paper was also technical. This paper is also highly technical. इसमें से घबराने वाला बात नहीं है, थोड़ा टफ बनाया गया है आप लोगों के लिए ताकि यू फील द हीट। ठीक है? यूजुअली नहीं, थोड़ा सीए फाउंडेशन से इंस्पायर हुआ हुआ है। बन जाएगा ना अंकिता, टेंशन नहीं है। चलो आगे बढ़ जाए, ये लीजिए। बट आज कंप्लीट करेगा आयुष, हाँ? ठीक। अंकिता जी, जितना किया है उसका। हाँ आयुष, जितना किया है उसका। हाँ तो उसका फोटो भेज देना मेरे को। या पेपर में किया है, कॉपी में किया है? तो पेपर छोड़ के चला जाओ। तुमको तो रुको, हम 150 सम करवाएगा, रुको। एक काम करो, तुम डीके गोल का बैक क्वेश्चन सारा खत्म करके आना। 4 दिन में बैक क्वेश्चन। ठीक है, बैक क्वेश्चन सारा। ठीक है, 5 दिन, 4 दिन दे रहे हैं, चलो खुश रहो। ঠিক আছে, 5 दिन। সঁচাকে আজি ফ্রাইডে হয়েছে না? র, তোর পুরো চেক করি র। वेंसडे, हाँ ठीक है, वेंसडे को दे देना। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो और बुक है मेरे पास। हो गया? इज इट एब्सोल्युटली फाइन? ठीक है, ये थोड़ा फॉन्ट में थोड़ा दिक्कतें आ गई है। ठीक है, ये क्या हुआ थोड़ा सा? है? अरे नहीं, लिखा हुआ ही था ये, एक्चुअली क्या बोला था, लोग कन्वर्ट जब किया ना पीडीएफ में तब गड़बड़ हो गया, ऊपर नीचे हो गया। अरे ऐसे कौन करता है भाई? मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऐसे ब्रीफ ओवर दे देता हूँ नेक्स्ट क्लास का। ठीक है, काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, ये शुरू का सेक्शन हो गया। ठीक है, ये शुरू का हो गया, मतलब 670 तक अपन ने खत्म कर दिया। अभी शुरू का सेक्शन पढ़ेगा, काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, वेरी इजी। इक्विटी शेयर कैपिटल होता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑल्सो 2 टाइप्स, कौन सा? ऑर्डिनरी शेयर्स, डीवीआर, याद है ना आपको, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाला शेयर्स, बराबर। और प्रेफरेंस शेयर्स वो होता है जिनको प्रायोरिटी में क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है, मतलब डिविडेंड कहा जाता है उसे, अबव द व्हाट, अबव द इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनको डिविडेंड भी दिया जाता है, साथ साथ में उनका रिपेमेंट भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले होता है। आप लोग ना इसी में एक और चीज सीखोगे आगे जाके,
विच इज नोन एज प्रमोटर शेयर। ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे, मैं सिखाऊंगा, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग गलती है। उसमें क्या होता है कि जैसे क्या होता है, जैसे अगर अपना सीक्वेंस ऑफ पेमेंट अगर आपको याद होगा तो कैसे पेमेंट होता है, पहले लिक्विडिटर पेमेंट होता है, ठीक है, उसके बाद किसको पेमेंट करता है अपन, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, बराबर यही सीक्वेंस है ना। इक्विटी शेयर्स का, नॉर्मल इक्विटी शेयर्स को पेमेंट करने के बाद में प्रमोटर्स का शेयर होता है, मतलब इनिशियल एकदम शुरू वाला लोग, एकदम मतलब जड़ से जुड़ा हुआ कंपनी से, वो लोग एकदम आखिरी में पेमेंट होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में अपन, चलो अच्छा ही है, ये वाला टॉपिक तक अपन ने खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, वी आर डन विद द टेक्निकल सेक्शन पीछे का, अब थोड़ा सा लाइटर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, टाइम्स ऑफ शेयर कैपिटल, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इट विल बी बेसिकली इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। चलो अभी क्या करो, क्या करोगे आप लोग, लिखने वाला काम थोड़ा बहुत अभी कर लो मेरे हिसाब से, या घर पे लिखोगे, कहाँ पे लिखा आपने, पोस्ट बैच में तो खत्म, तो फिर तो लिख लो मेरे हिसाब से, फिर तो लिख लो, ज्यादा है ही नहीं, क्यों टान रहे हो इसको। आज तो मैं अभी घर पे जाके ऐसी बाबा पढ़ेगा नहीं, पूजा वूजा तो रहेगा, कहाँ से पढ़ेगा। तब तो तुम क्लास कर ही लो, फिर 5 मिनट लगता है सारा पटाखा फोड़ने में। यार कैसा बच्चा लोग हो गया है, हम रो देगा तुम लोग अगर पास नहीं हुआ, तुम पहले बता रहा, फिर बता। हाँ पिछले साल बारिश हो गया था ना। मैच नहीं है क्या, तुम देखते हैं क्या इनिंग, हम इनिंग्स तो नहीं देखा, हम क्या हुआ 72 या 73 पर जब 7 होके रखा था, तो हम बंद कर दिया, ये सोचते हुए कि ये तो साउथ अफ्रीका इंडिया वाला बात हो गया यार, एकदम सेम गया। बाद में ऐसी न्यूज जब देखा, तो न्यूज में देखते जीत गया, हम बोला है कैसे। फिर देखा वो ऐसा इनिंग्स खेला। तो इफ मी मैक्सवेल कैन मेक अ टीम कम फ्रॉम नोवेयर टू समवेयर, तो आप लोग तो अभी भी सी एंटर में हो, है नहीं, आप लोग तो बहुत कुछ कर सकते हो, समय भी आपके पास में है। ठीक है, तो ये लिख लो, खत्म कर देता ये वाला काम को, जिसको लिखना है लिख लीजिए, जिसको नहीं लिखना है वो घर पे लिख लीजिएगा। ठीक है, यही सुनना था श्रुति को। ए तू लिख, तू लिख, तू लिख ले, तो लिख ले, फिर तेरा बहुत बाकी रह जाता, पेंडिंग हो जाता तेरा, लिख ले, तेरा तेरा तो स्पेशली लिख ले, तो फिर तेरा मिस हो जाता फालतू का। तुम घर, रेस्ट वेस्ट चाहिए तुमको 2-3 दिन, तो बहुत बन गया है ये। ठीक है।
मैक्सिमम भावना में घुसता है। और इंटर बेस में मार्क्स जो है नहीं देखिए मतलब अभी तो डीटी आज का डीटी कंप्लीट है लेकिन देखो तो 4 दिन से डीटी करेंगे आउटसाइड नहीं थी और तो ऑलरेडी नहीं है कम फिर अभी इंडिया का किसी को लगा है एक तरफ और पॉजिटिव प्लीज कवर करें हम लोग एकदम सॉलिड बैठे थे हम बड़ा प्यार मोहब्बत से मतलब हमारा तो कोई नहीं सब कुछ हमारा नहीं तो रहना मुझे नहीं है ना अच्छा एक दिन में हो जाता है एक मिनट गाइस का नहीं पता है चलो अच्छा पता आई थिंक गुड था एक बार लाइट वर्क करता मेट्रो इज हियर आई थिंक ठीक है तो